गेट के अंदर लेकर के आई। उसके बाद एक मॉब ने वकील के कपड़े पहन रखे थे, उन्होंने मेरे ऊपर अटैक किया। अच्छा, इस दौरान गेट में कितनी देर अंदर थे, कितना अंदर बस थे? घुसे ही, ठीक है। एकदम घुसे ही थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो एक तैयारी में बैठे हुए थे। ठीक। Well, irrespective of what happens with Baba Ramdev and his protests in the future, several questions remain on whether the police were too hasty in tackling Ramdev's supporters at the Ramlila grounds. Well, today Rajbala Malik, who was injured in the police action, continues to fight for her life. And even if her condition stabilizes, it seems clear that she's likely to be paralyzed for life. 3 days on, Rajbala Malik is still on the ventilator. An ardent supporter of Ramdev and his campaign, she was injured in the midnight police action and the chaos it led to. केस टिकट न गांव जाएगा, न धरना खाली करेगा, न धरना स्थल खाली होगा। सरकार से बात होगी, कानून पे बात होगी। टिकैत जी आप भावुक हो गए, ऐसा क्यों? Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. We are near Jamia Millia Islamia, where a student was shot earlier in the day by a man called Ram Bhakt Gopal. Gopal went live on his Facebook profile several times before the attack and announced what he's about to do. नमस्कार दोस्तों, हम भारत के लोग में हमारा आज का विषय है स्वतंत्रता का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 सभी नागरिकों को आज़ादी का अधिकार देती है। संविधान में बूटलिकर मीडिया को हमारे प्रजातांत्रिक व्यवस्था का चौथा स्तंभ कहीं नहीं लिखा गया है। भारतीय मीडिया के पास कोई विशेष अधिकार संविधान में वर्णित नहीं है। बूटलिकर मीडिया अनुच्छेद 19 का प्रयोग करके समाज में जहर घोलती है। अनुच्छेद 19 में साफ लिखा है कि यह अधिकार नागरिकों के लिए है। मीडिया एक संस्था है, नागरिक नहीं। अनुच्छेद 19 में हमें अनेक प्रकार की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। वे इस प्रकार के हैं। 19A बोलने की स्वतंत्रता और अपना विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता देती है। 19B किसी जगह बिना हथियार के इकट्ठा होने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। 19C यूनियन और एसोसिएशन बनाने की स्वतंत्रता। 19D बिना रोक टोक भारत के किसी भी क्षेत्र में जाने की आजादी। 19D भारत के किसी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। A 25-year-old laborer from Gorakhpur in Uttar Pradesh, Dharandev Rai, has died after he was severely beaten up on a train in Badlapur in Maharashtra. His 3 friends were also beaten up. One of them has claimed that they were attacked by a group of Marathi-speaking youth who abused them for taking up jobs in Mumbai. Dharandev was rushed to a hospital where he was declared and brought dead. Police are yet to register a case. 19E कोई भी पेशा अपनाना, कोई भी व्यापार और व्यवसाय करना। A shocking instance of police brutality in Allahabad. Policemen caught on camera torturing a vegetable vendor as passers-by watched. The cops allegedly demanded a bribe from the vendor, and when he refused, he was. इन अधिकार को सिर्फ विशेष परिस्थिति में प्रतिबंधित किया जा सकता है। अगर इन अधिकारों को प्रतिबंधित किया जाएगा तो उसका कारण बताना अनिवार्य होगा। कोई भी कानून मौलिक अधिकार का हनन करता है तो वह कानून अवैध है। सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसे कानून को तुरंत प्रभाव से निरस्त करने का अधिकार है।
पर आपको जान के ताजुब होगा कि ऐसा कानून बनता भी है और लागू भी रहता है। इसे कहते हैं जज और नेता का नेक्सस। पीएमएलए, एनएसए, यूएपीए, यह सब कानून मौलिक अधिकार का हनन करता है, फिर भी ये लागू है ताकि लोगों के आवाज को दबा दिया जाए। हम भारत में हुए विरोध प्रदर्शन का अध्ययन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इस अधिकार को कैसे कुचल दिया जाता है। अगर आप कुछ प्रोटेस्ट का अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि किस तरह भारत में हमारे संस्था में बैठे अलग अलग पार्टी के लोग हमारे अधिकारों को कुचल देते हैं और सुप्रीम कोर्ट, जिसका पहला ड्यूटी है लोगों के मौलिक अधिकार और मानव अधिकार का रक्षा करना, वह मौन हो जाती है। वह नोटबंदी में मौन थी, वह CAA में मौन थी, वह कोरोना में मौन थी, वह किसान आंदोलन में मौन थी, वह असम NRC में मौन थी, वह विद्यार्थी आंदोलन में मौन थी। जब लोगों के मानव अधिकार और मौलिक अधिकार को कुचला जा रहा था, इसको अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं करना कहा जा सकता है। सेक्शन 144, धारा 144 तो दाल चावल हो गया है, यह कभी भी लगा दिया जाता है। धारा 144 विशेष परिस्थिति में लगाया जा सकता है। लोगों के मौलिक अधिकार से वंचित करने के लिए सेक्शन 144 का इस्तेमाल अवैध है। हमारी संस्था में पार्टी तो बदलती है, पर यह तस्वीर नहीं बदलती है। तस्वीर तभी बदलेगी जब हम खुद बदलेंगे। हमें सबसे पहले एक नागरिक बनने की जरूरत है, नागरिक की तरह सोचने की जरूरत है। आप पहले नागरिक हो, फिर किसी पार्टी के समर्थक हो। धन्यवाद।